स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वीरता पदक विजेताओं को किया सम्मानित। उत्तराखंड को वीर भूमि बताते हुए दिया सम्मान। भारतीय सेना में उत्तराखंड का 18% योगदान। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संविदा जेईई मामलों में दिया अंतिम आदेश। संविदा जेईई को 30 जून तक सौंपना होगा सेवा और योग्यता का विवरण। वरिष्ठता के आधार पर होगी नियुक्ति। कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल को मिली स्वीकृति। कक्षा 8 से 5 तक की क्लासेस इस सत्र से हो सकेंगी शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने दी तैयारियों की पूरी जानकारी। निर्वाचन आयोग ने शुरू की 2027 के चुनावों की तैयारी। इस बार विधानसभा चुनाव में कई अहम होंगे बदलाव। 1000 नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। केंद्र की तर्ज पर उत्तराखंड में पैरामेडिकल विषयों के लिए अब एकीकृत पाठ्यक्रम। किसी भी राज्य में दे सकेंगे छात्र अपनी सेवा। देहरादून में 2026 तक खसरा रुबेला मुक्त होगा उत्तराखंड। जुलाई से शुरू होगा विशेष टीकाकरण अभियान। खसरा रुबेला से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है बुरा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल की विधिवत स्वीकृति मिलने के बाद इसी सत्र से उसकी क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं और विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि सेंट्रल स्कूल की कक्षा 1 से 5 तक की क्लासेस इसी सत्र से शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर दूसरी ओर पूर्व सैनिकों ने भी अपने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। ये कहा गया था कि उस जगह को क्या हम खाली करा सकते हैं, इसके बारे में बातचीत हो। इसलिए वो जमीन हम लोग। मैं बहुत आज प्रसन्नता से आप सभी को, कोटद्वार को, पौड़ी गढ़वाल को और पूरे गढ़वाल इलाके को बताना चाहूँगी कि केंद्र विद्यालय, जिसके लिए हम लोग सभी प्रयासरत थे और बहुत समय से प्रयासरत थे, आज उसका जीओ आया है जो कि हमें कह रहा है कि हम अगले 30 दिन में यहाँ पर सेशन शुरू करेंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का सेशन जो है वो शुरू होगा। पूरी तैयारी में हैं हम। हमारे क्लासरूम्स बिल्कुल तैयार हैं। शौचालय, पानी पीने का, बिजली, जो भी व्यवस्था हमको केंद्र विद्यालय के टीचर्स को, बच्चों को देनी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। एक सैनिक होने के नाते, एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ शासन प्रशासन का कि एक बहुत लंबी जो मांग इस क्षेत्र की थी, क्योंकि आप जानते हो कि वर्तमान में यह क्षेत्र सैन्य बहुल्य है और यहाँ पे कम से कम 37,268 पूर्व सैनिक और उनके आश्रित निवास करते हैं। इतनी बड़ी एक जनसंख्या को एक केंद्रीय विद्यालय देना, ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अभी भी वर्तमान में अगर इसको यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया, जैसे कि सुनने में आया, पत्र हमारे पास पहुँचे हैं, मैं शासन प्रशासन का दिल के अंदर आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं जो वर्तमान में यहाँ पे शिक्षा माफिया है, उस पर इस स्कूल के माध्यम से अंकुश लगाने का काम कहीं ना कहीं होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। अगली खबर है नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत करीब 250 संविदा जेईईओ के विशेष मामलों की सुनवाई कर उन्हें अंतिम निस्तारण का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी संविदा जेईईओ से 30 जून तक अपनी सेवा अवधि और शैक्षणिक योग्यता का विवरण सचिव लोक निर्माण विभाग को सौंपने को कहा है। सचिवों को इन विवरणों की जांच कर 6 माह के अंदर रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश भी दे दिया गया है। में संविदा के रूप में, जेईई के रूप में जो कार्यरत कई मतलब लगभग 223 से ऊपर जूनियर इंजीनियर हैं, जिनमें हमारे जो अभिलाषी थे नरेंद्र सिंह, अमित गौड़, इसके अलावा और लोगों के भी जिसे कहना चाहिए, इन्होंने जो है एक स्पेशल अपील फाइल करके माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 10 जनवरी 2024 और 25 और 4 मार्च 2025 को चुनौती दी थी, जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा अपने पूर्व के आदेश को मॉडिफाई करते हुए वरिष्ठता के आधार पर पुनर्नियुक्ति करने के आदेश किए गए थे।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन नैनीताल में सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं और सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और जिसे देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी कहा जाता है। ये अनेक वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। जो एक शाम सैनिकों के नाम से जो हमारे माननीय हमारे राज्यपाल महोदय जी ने जो ये प्रोग्राम चलाया, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे हम लोगों को आकर के ये लगा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन अभी भी हम लोगों को याद करती है और हमें सम्मान देती है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है और हमें ये उम्मीद है कि ये आगे और अच्छा चलता रहे। इसका नाम भी था एक शाम सैनिकों के नाम, और आज हर एक क्षण जो हमने यहाँ बिताया है एक वीरता के रस में, एक राष्ट्र निर्माण राष्ट्र सेवा के रस में बिताया है। आज सबसे अच्छा काम पूरे परिवार ने क्या किया कि हमारे जितने भी डेकोरेटेड ऑफिसर्स JCO OR हैं, जिनको राष्ट्रीय लेवल नेशनल लेवल के ऊपर में वीरता के पुरस्कार मिले हैं, उनको हमने सम्मानित किया। हमने अपनी वीर माताओं को, अपनी वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको भी सम्मानित किया। नई टिहरी केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर से शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज नई टिहरी पहुंचकर प्रेस वार्ता कर देश के प्रधानमंत्री मोदी को समस्त उत्तराखंड व टिहरी से बधाई दी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीते 11 साल देश ने देखा है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का अभूतपूर्व संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं ने गाँव, गरीब और किसानों को मुख्य धारा से जुड़ा है। उन्होंने दावा किया कि आज हर घर जल है, हर हाथ को रोजगार है और देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार तेज हुई है। में हो, 3 तलाक के परिप्रेक्ष्य में है, महिलाओं को 33% आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में हो, लोकसभा हो, विधानसभा में हो, ये अपने आप में हिस्टोरिकल है। अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो रहा है। हमने देखा कि कैसे चिनाब पुल डेवलप होकर आया, उसका लोकार्पण हुआ है। हमने देखा कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें हमारे स्वदेशी निर्मित हथियारों से किस प्रकार से तबाही पाकिस्तान में की गई है और किस प्रकार से पूरे विश्व ने माना है कि भारत जो है अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, भारत साहसिक निर्णय लेने में सक्षम है। मैं समझती हूँ कि ये ऐसा दौर है जहां आप विकास भी और विरासत भी, जहां हमारे धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट भी, जहां हमारी संस्कृति का भी, जहां हमारे सेवा सुशासन का संकल्प भी, जहां संकल्प से सिद्धि तक में भी पूरी यात्रा में, जहां पे युवा से लेकर महिला से लेकर किसान से लेकर व्यापारी से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर हर व्यक्ति इस यात्रा में सम्मिलित हुआ है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर आज राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। भाजपा महानगर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश को विकसित भारत बनाने का काम किया है और संकल्प से सिद्धि तक का जो उनका सफर रहा और जो योजनाएं उन्होंने अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है, उसी को लेकर के आज उत्तराखंड के अंदर
जो है इस तरह के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और आज प्रबुद्ध जनों की एक बैठक है और उसमें सभी लोग रहेंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन करेंगे और तमाम जो हमारे प्रबुद्ध जन है उनसे भी विचार लिए जाएंगे कि आगे हम और बेहतर इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने उत्तराखंड के लिए क्या कर सकते हैं। और विशेष लगाव हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड पे रहा है, चाहे विशेष पैकेज की मैं बात करूं, चाहे इस उत्तराखंड के विकास की बात करूं, यहाँ पर महिलाओं को और सशक्त बनाने की मैं बात करूं, तमाम सारी चीजों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के ऊपर अपनी जो अपना प्रेम देने का काम किया है। और आज उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर 11 साल का हमारा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का हमने काम किया। नई टिहरी केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर से शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज नई टिहरी पहुंचकर प्रेस वार्ता कर देश के प्रधानमंत्री मोदी को समस्त उत्तराखंड व टिहरी से बधाई दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीते 11 साल देश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का अभूतपूर्व संकल्प पीएम की योजनाओं ने गांव, गरीब और किसानों को मुख्यधारा से जोड़ा है। में हो, 3 तलाक के परिप्रेक्ष्य में है, महिलाओं को 33% आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में हो, लोकसभा हो, विधानसभा में हो, ये अपने आप में हिस्टोरिकल है। अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो रहा है। हमने देखा कि कैसे चिनाब पुल डेवलप होकर आया, उसका लोकार्पण हुआ है। हमने देखा कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें हमारे स्वदेशी निर्मित हथियारों से किस प्रकार से तबाही पाकिस्तान में की गई है और किस प्रकार से पूरे विश्व ने माना है कि भारत जो है अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, भारत साहसिक निर्णय लेने में सक्षम है। मैं समझती हूँ कि ये ऐसा दौर है जहाँ आप विकास भी और विरासत भी, जहाँ हमारे धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट भी, जहाँ हमारी संस्कृति का भी, जहाँ हमारे सेवा सुशासन का संकल्प भी, जहाँ संकल्प से सिद्धि तक में भी पूरी यात्रा में, जहाँ पे युवा से लेकर महिला से लेकर किसान से लेकर व्यापारी से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर हर व्यक्ति इस यात्रा में सम्मिलित हुआ है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर पथरी जंगल में स्थित दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह उर्फ कठा पीर का 856वां सालाना उर्स आज से शुरू हो गया है। उर्स का शुभारंभ GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष वारिस अहमद व लक्सर SDM सौरभ असवाल ने फीता काट कर किया है। इससे मेहंदी डोरी की रस्म अदा हो चुकी है। SDM ने कहा कि उर्स में जायरीनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और इसके अलावा वैरायटी शो और मांस की बिक्री पर इस बार प्रतिबंध किया गया है। उर्स के ठेकेदार वारिस अहमद ने दावा किया कि उर्स में प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। आ रहा और अब भी ये 5 दिवस का मेला चलेगा, क्योंकि आज से मेला ये शुरू हो गया तो 15 तारीख तक मेला, 15 को रात 2 बजे मेले का समापन हो जाएगा। और इसलिए मैं सभी को यही कहूँगा कि भाई आप इस मेले में आइए और आके इस मेले का पूरा लुत्फ उठाइए। जैसे हमारे यहाँ झूले, सर्कस, मौत कुएं आदि वगैरह, रेंजर वगैरह सभी आए हुए हैं यहाँ पर। और आज सुबह 9:15 पर SDM साहब ने फीता काट के यहाँ का जनता को आगाज भी दे दिया कि भाई मेला शुरू हो चुका। ये बाबा काठा पीर के जोड़ के उपलक्ष्य में यहाँ पर 5 दिवसीय मेला लगता है। ये आज से स्टार्ट हो गया है और जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें SDM लक्सर को यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया है, तो हमारी तरफ से मेले में पूरी व्यवस्थाएं राजभवन को दी गई हैं। सफाई व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था सभी के बारे में सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। और मैं क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि मेले में आएँ और बाबा काठा पीर का आशीर्वाद लें और मेले का लुत्फ उठाएं। उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और महिला संगठनों पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि
प्रदेश में महिला अपराधों के मामलों में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन भाजपा महिला मोर्चा, राज्य महिला आयोग और राज्य बाल आयोग चुप्पी साधे बैठे हैं। गसमाना ने हरिद्वार में भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करवाने के गंभीर मामले का हवाला देते हुए कहा है कि इतनी बड़ी घटना पर भी इन संस्थाओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने पूछा कि क्या इन संगठनों के अध्यक्षों ने पीड़िता से मुलाकात की या कोई जांच शुरू की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी मामूली मुद्दे पर ये संगठन स्कूलों में जाकर प्रदर्शन करते हैं, सांप्रदायिक विवादों में भाग लेते हैं, तब यह घटना क्यों उनकी प्राथमिकता में नहीं है। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हत्या, बलात्कार, और आज मेरा सवाल इस राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष से, राज्य की बाल आयोग के अध्यक्ष से, राज्य की उत्तराखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, तीनों त्रिमूर्ति, कहीं डेमोग्राफी चेंज की बात होगी तो सबसे पहले इनका बयान आप देखेंगे। केदारनाथ में गैर हिंदू यात्रा में न जावे, उसके मामले में आशा नोटियाल जी का बयान देखेंगे। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम लड़के लड़की का मामला होगा तो वहाँ पे गीता खन्ना और महिला आयोग के अध्यक्षा जी को आप खुद सशरीर पाएंगे, लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में आप इनको कहीं नहीं पाएंगे। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी के संचालन से जुड़ी संस्था श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। अनंत अंबानी 5 मई को पत्नी राधिका के साथ गंगा पूजन के लिए हर की पैड़ी पहुंचे थे। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बुधवार को पुष्टि करते हुए कहा कि धनराशि सभा के खाते में प्राप्त हो गई है। गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी के इस योगदान पर उनका आभार व्यक्त करते हुए मां गंगा से उनके परिवार के लिए आशीर्वाद की कामना की है। की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए आए थे और आदरणीय अनंत अंबानी जी और उनके धर्मपत्नी राधिका जी हर की पौड़ी पर आए। उन्होंने ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत प्रसन्न होकर और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वो गए। उनके जाने के उपरांत उनसे हमने मिलने के लिए एक संपर्क किया और बड़े सहर्ष रूप से उन्होंने हमारे से भेंट को स्वीकार किया। मुंबई स्थित उनके मुख्य कार्यालय अनंत अंबानी जी की वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई और बहुत ही आत्मीय और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से हरिद्वार, हर की पौड़ी, माँ गंगा की महिमा और श्री गंगा सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तारपूर्वक हमने चर्चा की और हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रसन्न होकर उन्होंने श्री गंगा सभा द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं और सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उन्होंने हमें सहयोग रूप में हमें प्रदान की है। गदरपुर के उप जिलाधिकारी असीमा गोयल ने दिनेशपुर में करीब 77 लाख रुपए की लागत से बन रहे श्री श्री हरिचांद गुरुचांद नाट मंदिर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। यह नाट मंदिर हर साल होने वाले महावारुणी महोत्सव को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, जिससे देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और आयोजन की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से यह परियोजना संचालित हो रही है।
बंगाली समाज है, और प्रतिवर्ष लगने वाले यहाँ कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु, तो यहाँ मंदिर की कमेटी की मांग थी कि यहाँ जिस प्रकार का पहले ये हॉल बना हुआ है, उसी प्रकार के हॉल का निर्माण यहाँ पर करवाया जाए। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को हमने पत्र दिया था, हमसे मांग करी थी और इसको मुख्यमंत्री घोषणा में हमने शामिल करवाया। निरीक्षण के दौरान मेरी पहली विजिट है और मंदिर वाकई में एक ऐसा परिसर लग रहा है जहाँ के मन को शांति मिलती है। निरीक्षण में जो यहाँ पे सीएम घोषणा में जो एक पंडाल बनाने का कार्य किया जा रहा है, वो काफ़ी त्वरित गति से किया जा रहा है। फाउंडेशन पड़ चुका है और ऐसा अवगत कराया जा रहा है कि विदिन 2 months पीरियड ये हो जाएगा, जो कि एक अच्छी स्थिति है। और अगर कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आती है या कोई भी रुकावट आती है तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए इच्छुक है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। पवार ने पावर कॉर्पोरेशन के एमडी अनिल यादव के खिलाफ ठोस साक्ष्य होने के बावजूद सरकार द्वारा कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने महाधिवक्ता और सरकारी वकीलों पर भ्रष्ट अधिकारियों की पैरवी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने करोड़ों रुपयों के वकील और शराब खर्च के दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि अब ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। सरकार को चेतावनी देते हुए आंदोलन की तैयारी की बात कही है। या उत्तराखंड की जन समस्याएं हैं उनको सॉलिसिटर को उठाना चाहिए। जो उड़ने वाले सभी हेलीकॉप्टरों की जो हालत है वो मुझे लगता है अगर प्रेस के हमारे साथी मुखर हो जाए तो 2 दिन में काला चिट्ठा बाहर आएगा। करोड़ों की जो धांधली हुई है विगत 1 महीने में वो सब आपके वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो 2008 में जो जिनकी पदोन्नति होनी थी 2010 वालों को वही खुद सरकार है जिसमें सरकार अपनों को बचाना चाहती है। ये तमाम प्रकार के बिल हैं, इसमें उनके फीस के भी बिल हैं, इसमें उनके होटलों में रुकने से लेकर शराब पीने तक। हमारे द्वारा अनिल यादव जो एमडी है यूपीसीएल के, उनके खिलाफ पूर्व में हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें हमने कहा था कि इस व्यक्ति के द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है और अचूक संपत्ति इकट्ठी की गई है और उसमें सरकार के लिए हमने कहा था कि वो जाँच करें, परंतु सरकार तो जाँच नहीं कर पाई। परंतु पूर्व में इस व्यक्ति के खिलाफ विभाग की जांच कमेटी ने इन्हें दोषी करार दिया गया था और भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया था। इसके बाद जब सरकार ने नहीं सुनी तो हमने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की और उस जनहित याचिका में हमने तमाम वो साक्ष्य रखे जो हमने सरकार को दिए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।